नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वार के देव सोमवार को नमन कर आज के विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन। जन्म कुंडली अध्ययन के विषय में मैं अध्ययन करूंगा। उससे पूर्व एक सवाल ले लेते हैं प्रवीण जी का, जो दिल्ली से हैं, जो पूछ रहे हैं कि सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति से कौन सा दोष बनता है। प्रवीण जी, मंगल और राहु से अंगारक योग बनता है, और अगर सप्तम भाव में यह योग बने तो आप मंगलिक भी हैं। तो मंगल और राहु की युति से और मंगल या केतु की युति से अंगारक योग बनता है। चलिए आज का विषय आरंभ करते हैं। एक कुंडली, जन्म कुंडली मेरे पास आई, उसका आप डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। 12 दिसंबर 1972, टाइम 4:30 PM। ये संजीव शर्मा इनका नाम है, दिल्ली। मंगलवार में जन्मे, ताम्र इनके पाए हैं, राक्षस गण के हैं। शतभिषा नक्षत्र में ये जन्मे, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्मे। वृष लग्न व कुंभ राशि, वर्ष वृषभ लग्न व कुंभ राशि इनकी होती है। वृष बैल के समान गुण वाले, बेहद मेहनती, अपना भाग ये खुद ही लिखते हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा भरोसा अपने कर्म पर ही होता है। ये जातक बेहद दृढ़ संकल्प होते हैं, हर मामले में दृढ़ होते हैं, जिद्दी होते हैं, और इनकी ये जिद ही सबसे बड़ी खासियत है। मैंने जैसे कहा कि ये भाग का नियंता ये खुद ही होते हैं, अपने भाग को ये खुद ही लिखते हैं, क्योंकि कठोर परिश्रम अगर इनसे सीखना है तो इनसे सीखें। अगर इन्होंने आपसे अगर कमेंट्स कर दिया, उससे न पीछे हटने का गुण इनके अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे कह दिया कि ये मैं आपका कार्य पूरा करूँगा, आपसे वादा कर दिया, तो ये पीछे नहीं हटते हैं। नियमों के प्रति बेहद आस्थावान व सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, क्योंकि ये नियमों पर भरोसा करते हैं, नियमों पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, फिर आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। यानी अगर वृषभ लग्न का जातक, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। धर्म के मामले में भी ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर ये नियमों को बेहद श्रद्धा के साथ पालन करते हैं, वहीं धर्म के मामले में भी उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। निष्ठा के साथ ये धर्म का पालन करते हैं, तनिक भी उसमें एक रत्ती इधर से उधर, बेहद संतुलित इनका जीवन संतुलन में होता है। यानी देखा जाए, ना ज़्यादा चकाचौंध ना ज़्यादा चकाचौंध से रहित, शुक्र से संबंधित लग्न है, तो इन्हें सुख चाहिए होता है। ऐसा नहीं ये भोगी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन ये संतुलित होते हैं, शांत प्रिय होते हैं। शांत प्रिय कैसा? आप इनको छेड़िए मत, इनको कुछ मत बोलिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको देखेंगे, आपको देखकर सर झुका लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। जहां आपने छेड़ा तो ये अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण आपको छेड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और दौड़ा कर नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि आपका अहित न कर लें। जैसे मैंने कहा, कानून का पालन, नियमों का पालन करने वाले होते हैं। इनसे आप नियम तोड़ें, कानून तोड़ें, आप ऐसा नहीं। इन्हें देखेंगे, इन्हें बहुत ज़्यादा बदलाव करना पसंद नहीं, इसीलिए तो ये अपना भाग खुद लिखते हैं। एक और बात, जो रास्ता इनको विश्वसनीय ना हो, विश्वास न हो, आपने इनको बतला दिया
ये उस पर चल देंगे, ऐसा नहीं। ये भोले दिखाई देते हैं, ये भोले होते नहीं हैं। कोई अगर ये सोच ले कि ये इनको छलने के लिए चल दे कि ये बंदा बड़ा भोला भाला है, नहीं, ये ऐसा नहीं होते। ये परिस्थिति को जानना और भापना और भापते हैं, सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं। तुम महसूस करते रहो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बड़ा सीधा साधा हूँ, वक्त आने पर मैं बताऊंगा। पूर्वजों के बताए हुए कार्य को मानने में, इसका 100% आज्ञा का पालन करने में ये सबसे आगे होते हैं। ये अपने जीवन काल में जोखिम नहीं उठाते, शांत प्रिय होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस रास्ते पर ये कदम बढ़ा लेते हैं, अंत तक उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और दृढ़ संकल्प होते हैं। एक बार अगर सोच लिया, ठान लिया, उस कार्य को बिना पूरा किए पीछे नहीं हटते हैं। जीवन काल में देखा जाए, ये अपने चारों ओर आधुनिकता को चाहते हैं और सुख और संपन्नता भी देखना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ लिमिटेड, कायदे से, मान मर्यादा में रहकर। कई बार लोग इनको रूढ़िवादी और पुराने विचारधारा वाले मान लेते हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। जानने वाले जानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, प्रगतिशील, इनके स्वभाव में प्रगतिशीलता और क्रांतिकारी विचारधारा, यानी किसी का कोई नुकसान हो रहा और इनके सामने भले ही हो तो उसका न्याय हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्रांतिकारी इनकी जो विचारधारा है वो तुरंत जागृत हो जाती है। अन्य लोगों के मन में, अन्य लोगों के लिए इनके मन में इसने सहानुभूति का भाव जन्म जाते ही विद्वान होते हैं, विद्या के वसनी होते हैं, अध्ययनशील होते हैं। इनकी रुचि होती है परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में, सफल पूर्वक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न विषयों पर इनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से विद्वान होते हैं। समाज में इन्हें अलग ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है। समाज के लोग इन्हें अलग ही तरीके से देखते हैं। ऐसे लोग प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। बेहद प्रगतिशील, शांत प्रिय होते हैं। यह प्रसिद्ध होते हैं। सत्यवादी, बुद्धिमान और होशियार तो होते ही हैं, सफल होते हैं। जीवन काल में शत्रु विजेता और शत्रुओं से भी सम्मान करने वाले होते हैं। परंतु राहु और शनि के कारण इनके अंदर कुछ वसन भी आ जाते हैं। वो वसन आ ही जाते हैं। साहसी बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क भी जीवन काल में खुद लेते हैं। शांत स्वभाव होते हैं, कठोर और निडर होते हैं। बहुत सी बुराइयां भी इनके अंदर है, लेकिन अभी बुराइयों का गुप्त विद्याओं के ज्ञाता भी होते हैं। कई भाषा के जानकार भी होते हैं। जोड़ों में दर्द हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, पैर में फ्रैक्चर आए, इनकी संभावना अधिक होती है। 28 वर्ष के बाद इनका भाग उदय शीघ्रता से होता है। आइए इनकी कुंडली में देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। ये वृषभ लग्न, इसमें शनि बैठे हुए हैं। ये 3 नंबर, ये 3 नंबर मिथुन का स्वामी बुध होता है, जो बुध इनके 7वें भाव में आकर के बैठ गया है। तो धन अर्जित करने के लिए इन्हें अपनी पत्नी का सहारा लेना पड़ेगा। 4 नंबर जो ये देख रहे हैं आप, पराक्रम भाव। 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा जाकर के बैठे हैं 10वें भाव में।
11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा बैठे हुए उन, तो प्राक्रमेश कर्मेश होकर बैठा। अब 5 नंबर सिंह, सिंह का स्वामी होता सूर्य, सूर्य भी दाम्पत्य जीवन में बैठा, सुख भाव भी दाम्पत्य जीवन में। और 6 नंबर ये आप देख रहे हैं, 6 नंबर बुध की राशि है, बुध कन्या राशि, वो भी 7वें भाव में बैठी। तो पत्नी इनको बहुत सुंदर, सुशील, सलाहकार। अब आइए देखते हैं शनि की 7.5 इनको लगी हुई है। 11 नंबर जहाँ देख रहे हैं आप चंद्रमा लिखा हुआ है यहाँ, तो कुंभ राशि, कुंभ राशि को शनि की 7.5 लगी हुई है। और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण विश्व योग बनाया। विश्व योग में मानसिक स्थिति, मानसिक अशांत, मन भटकाव, इधर से उधर अशांति का कारण बना विश्व योग। मंगल की दृष्टि देख लेते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि खर्च भाव पर और 8वीं दृष्टि इनके लग्न पर। गुस्सा इनमें बहुत काफ़ी तेज है, जल्दबाज प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में ये पैदा हुए। शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो जल्दबाज प्रवृत्ति का होता, चर स्थिर दिश व भाव, 3 तरह के गुण होते हैं। तो चर शतभिषा नक्षत्र में इन्होंने ये जल्दबाज प्रवृत्ति के हैं। मंगल जहाँ पर 6ठे भाव में आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 6ठम भाव होता है। मंगल जहाँ लिखा होता है यहाँ इनको पैसा उधार नहीं देना चाहिए, तो पैसा वापस नहीं आता है लौट करके। और ये पेट के जहाँ आप 9 नंबर देख रहे हैं वहाँ गुरुदेव और राहु चंडाल योग लगाकर बैठे हुए हैं। पेट के ये रोगी हैं। 2 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ लगन, और 7 नंबर 2 नंबर का स्वामी शुक्र जो 6ठम में बैठ गया। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन इनको जीना है, जीवोपार्जन के लिए बड़ा संघर्ष इनको करना है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने काफ़ी धन अर्जित किया। धन अर्जित करने के बावजूद बहुत कुछ पाया, पा करके खो देना, ये केमदुम योग। क्योंकि चंद्रमा के इधर कोई ग्रह नहीं, इधर कोई ग्रह नहीं, तो इससे केमदुम योग बनता है, पा करके खोना। तो क्रम अपने आप से इन्होंने अपने आप से लिखा और एक ही लाइन में ये चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बावजूद बहुत कुछ पाया, लेकिन पा करके खो दिया। ये चंद्रमा के इधर और इधर कोई नहीं है। आइए इनके उपायों को बताते हैं। सर्वप्रथम ये सूर्य की आराधना करें। सुबह उठ करके सूर्य को नित्य जल प्रदान करें गायत्री मंत्र के साथ में। और चंद्रमा के लिए पूर्णमासी को छत पर 7-8 बजे ऊपर चले जाएं, वहाँ जा कर के मून बात लें, उससे चंद्रमा बहुत ठीक हो जाते हैं। सोमवार को जल प्लस दूध मिश्रित शिव जी पर जल चढ़ाए ओम नमः शिवाय के मंत्र द्वारा। शनि के लिए छायादान करें, क्योंकि कार्य इनके विलंब से होते हैं। आलस्यपूर्ण जिंदगी, कार्य काफ़ी विलंब से, तो इसीलिए छाया का दान करें। छाया के दान के लिए मैंने बताया हुआ है, एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उस पर सरसों का तेल लगा करके पत्ते पर अपनी मनोकामना स्केच पेन से लिख करके
स्टील की कटोरी लें, स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपनी चेहरा देखें और पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल उसको रख आएँ। जो आपने मनोकामना उस पत्ते पे लिखी, वो पत्ता भी और स्टील की कटोरी भी वहाँ पर रख करके वही मनोकामना दोहराएं और उसके बाद वहाँ से चले आएँ। पीछे मुड़कर उसमें नहीं देखना है। ये होता है छायादान। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आदित्य हृदय स्रोत पाठ करें। तो ये मैंने कुछ उपाय इनको बताए, ये उपाय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।